कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। देखो, हम कीर्तन करने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोग अगर कर पाओगे तो हम आगे करेंगे, और नहीं कर पाओगे तो हम अपनी सेवा करेंगे। हम ब्रज वाले लोग हैं, हमारे लाला के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, तो वही संबंध से हम लोग ये कीर्तन करते हैं। हम रमण बिहारी कहें, आप अपने मन में अपने ठाकुर का नाम ले लेना चाल से। और तो रमण बिहारी तो सभी ठाकुर हैं, सबके सभी रमण करते हैं। कोई राधा रमण है, कोई रुक्मणी रमण है, गोपी रमण है, भक्त रमण है। और रमण रीति में तो रमवा माटे जाए छे, तो वो रमण है, रमण रीति रमण है। तो अपने अपने भाव के अनुसार जिनका मन हो वो गाएं, और जिनका मन न हो तो जबरदस्ती न गाएं। मैं जबरदस्ती किसी से गवाना नहीं चाहता हूं। डोंट डू एनीथिंग अनविलिंगली, दैट इज फ्रॉम मी। और थोड़ा मन हो तो थोड़ा धीरे धीरे गा लेना, कोई बात नहीं है। हम प्रेम से गाएंगे क्योंकि हम अपने लाला का याद कर रहे हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर। ये तो बड़े भक्त लोग हैं, वाह, शाबाश, प्रसन्न था क्या। बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधुर सेवा काम हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला हो चाहे बुरा हो, हम हो चुके रमण बिहारी के। बहुत सुंदर। हो चुके रमण बिहारी से। कोई भला हो चाहे बुरा हो, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की जय। श्री
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास भगवान की, परम पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज की, परम प्रिय श्री करदम ऋषि जी महाराज की, वर्तमान महाराशियों की, सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। मर्दाना जय श्री कृष्ण। एक सामान्य शिष्टाचार होता है, व्यास आसन के सन्मुख कोई दूसरा पूज्य नहीं होता है। व्यास आसन सर्वोच्च आसन है। भगवान भी यदि उस सभा में आते हैं, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, तो उनके लिए पृथक सिंहासन की स्थापना नहीं होती, वहीं सब श्रोताओं में मिलकर बैठते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् व्यासपीठ के ऊपर जब व्यास भगवान विराजमान हो तो और किसका प्रयोजन होएगा? उन्हीं का आशीर्वाद होना चाहिए। एक शिष्ट परंपरा है। लेकिन हम लोग थोड़ा दर्शन के विद्यार्थी हैं, गुरु भक्त हैं, तो एक सामान्य विधि होती है और एक विशेष विधि होती है। जैसे सामान्य विधि है कि तिल एक अन्न है, एकादशी के दिन उसका सेवन नहीं किया जाता है। ये सामान्य विधि है। तड़ का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, अन्न है। तिलाश्चमे यवाश्चमे इत्यादि करके आता हो जाए। लेकिन षटतिला एकादशी के दिन विशेष विधि होती है और उस दिन विशेष रूप से तिल का सेवन आदिष्ट होता है। तो ये विशेष विधि हो गई। तिल नहीं ले, ये सामान्य विधि है। उसका बाध करके विशेष विधि ने कर दिया कि आप एकादशी, जब षटतिला एकादशी आती है तो उस दिन तिल का सेवन करो। तो इसको विशेष विधि कहते हैं। ये एक उदाहरण दिया। तो जैसे सामान्यता जब कहीं मैं श्रोता बन के जाता हूं तो सामने ही बैठता हूं, ये हमारा सामान्य नियम है। लेकिन अब जब व्यास आसन से निर्देश मिले तो फिर उसका अगर अनुपालन न किया जाए तो व्यास आसन की मर्यादा का भंग होता है। व्यास के वचन का अगर अनुमोदन न किया जाए, पालन न किया जाए, तो ये अमर्यादा है। तो केवल इस दृष्टि से कि सर्वपूज्य व्यास आसन का अवमानना न हो, इसलिए उनके आदेश से यहां बैठ गए। और आदेश हुआ तो दो शब्द बोल भी देंगे, जैसे टेढ़े मेढ़े। अब हम लोग तो ग्वारिया गंवार ब्रजवासी लोग क्या बोलेंगे, लेकिन बोलने के लिए कहा तो वो भी कर देंगे। तो चूंकि ये आदेश के पालन करने की दृष्टि से चेष्टा की जा रही है, तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये हमारे पत्र पुष्प हैं, वाक्य पुष्प हैं। इनके द्वारा इस परंपरा का वंदन पूजन कर अपने को हम कृतार्थ करेंगे। इस दृष्टि से कुछ दो चार शब्द
उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं। कहा जाता है कि जो प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुसार ही चर्चा चलानी चाहिए। अगर प्रसंग के अनुसार चर्चा न चलाई जाए तो वो असंगत मानी जाती है। आप लोग हंसोगे लेकिन एक सच्ची घटना है। क्या वो जो बैंड बाजा बजाते हैं शादी के समय, तो उस समय जो गाना गाना चाहिए तो वो गाना गा करके और कुछ दूसरा बजा दिए। हे भगवान, अब क्या कहे उस बैंड में। ये सच्ची घटना है। अच्छा हुआ इस बारे लोग जानते हो तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो कहीं उसी तरह उस अवसर के विपरीत में कुछ न बोल ले जाऊं। तो आज पूजे सब लोग उनको दादाजी कहते थे, कहते रहे हैं। हम अपने आश्रम इत्यादि का और उनका जिस प्रकार से हमसे संबंध था, उनको अंदर से बहुत श्रद्धा करते रहे पूज्य शास्त्री जी के विषय में, और वो भी हमसे अति प्रेम करते रहे। जब बहुटीका वाली श्रीमद् भागवत का प्रकाशन हो रहा था, आप लोग उस परिश्रम को समझ भी नहीं पाओगे। उन टीकाओं को तो कहां समझोगे। उन टीकाओं के प्रकाशन में, उसके संपादन में, उसकी प्रूफ रीडिंग में, उनका एक एक पन्ना मिलाने में किस टीका को कहां तक, किस टीका को कहां तक, किस टीका को कहां तक समायोजित करना है, कितना दुरूह कार्य है। आप लोग शायद कल्पना न कर सकें। कोई जो विद्वान होगा वही जान पाएगा। विद्वान एवं जानाते कृत विद्वत परिश्रमः। क्या अद्भुत उनका ये प्रसाद है, हम कह भी नहीं सकते। एक एक वॉल्यूम प्रकाशित 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन था कुल। उस समय 100 रुपए भी निकालना मुश्किल होता था। उसकी शायद जिल्द ही नहीं, कागज तो छोड़ो, जिल्द भी 100 रुपए। एक खंड निकल जाए तो दूसरे खंड की, अरे कब प्रकाशित हो रहा, कब प्रकाशित हो रहा, देखेंगे। कितना क्या अद्भुत समर्पण रहा है। आप विश्वास करो, केवल विद्वता से ये नहीं हो सकता था। केवल विद्वान अगर चाहे कि हम वो कृति प्रस्तुत कर देंगे, नहीं कर पाएगा। जी शास्त्री जी भगवत भक्त थे, भागवत भक्त थे, वैष्णव भक्त थे। वैष्णव आप लोग उनको प्रणाम करते थे, आपको मालूम नहीं हो क्या भाव रखते थे आपके प्रति। क्या अद्भुत उनकी रहनी बहनी थी। हम कितना उनके बारे में कहें। ननिहाल में आ करके या नानी के सामने ननिहाल की बात करें तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई मारो ही तो घर छे, हमको क्या सुना रहे, हम तो सब जानते ही हैं। लेकिन तो भी हम आपसे बता दें, जिस तरह से उन्होंने निष्कलंक जीवन व्यतीत किया है, अपनी नियम आस्था इत्यादि का जिस तरह से पालन किया है, हम बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। आज उनकी स्मृति के लिए हम आए। ऐसी ऐसी अद्भुत चर्चाएं उनके श्रीमुख से निकल जाती थी। हमारा सौभाग्य रहा कि उनका बहुत प्रेम हमारे प्रति रहा। तो हमारे प्रियात्मक करदम जी भी हमसे बहुत प्रेम करते रहे। उनकी भी लीला कुछ विचित्र ही थी। लगा करके एक धोती और आ गए थे रमोटेती में, कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं। लेकिन चेहरे का तेज ऐसा था। मैं मंदिर में सेवा कर रहा था तो उसका तेज देख मैंने कहा कोई अद्भुत वस्तु है। वो मुझे अभी तक वो दृश्य याद है। हमारे ठाकुर जी के श्री मंदिर के और अन्नपूर्णा भंडार के मध्य में कुछ जगह जहाँ से हम लोग परिक्रमा करते हैं, वहाँ केवल एक धोती, यहाँ तक सफ़ेद धोती थी, यज्ञ पर तो
ऐसे करके लंगोटी खुशी, बस कहां से आया बेटा। ये हमारा उनका प्रथम परिचय था। तब उन्होंने जब बताया तो हमको फिर आत्मीयता होनी स्वाभाविक है, वो प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रेम अपने आप होता है, नहीं किया जाता है। ये क्या है वो इश्क, वो हाँ, इश्क वो आतश है गालिब जो जलाए न जले, और एक बार अगर जल गई तो बुझाए न बने। क्या प्रेम रहा हमारी भगवती, हमारे सामने ही वहां काशी में हमारी परिवार की संरक्षिका बनी, कुलवधू बनी, और हमको प्रसाद भी दिया। करदम जी का इतना प्रेम था हमारे लिए कि हमारे मित्र रहे स्वामी लोकेशानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर थे। ये स्मृति के लिए आप लोगों को सुना रहा हूं, क्योंकि स्मृति का प्रसंग है। तो हमको महाराज आज भोजन करने चलते हैं, तो शायद हमको अगर ठीक से याद है, उसके पहले कभी हमको गुजराती भोजन नसीब नहीं हुआ था। शायद ढोकला भी हमने नहीं देखा था। अच्छा, उस समय हम तगड़े थे, शरीर से तो तगड़े थे, लेकिन दिमाग से बहुत कमजोर थे। ये बेचारी पूरे दिनों से अंतर्वर्तनी थी, वो अपने हाथ से भोजन बना रही, हमको अच्छा लगे। शायद हम 1.5 घंटे तक रसोई में बैठे होंगे, 1.25 घंटा तो हुआ ही होगा। चले जा रहे खा, थोड़ी अकड़ अगर हमारे होती कि तेरे बेचारी अंतर्वर्तनी, इसको कुछ तो छुट्टी दो भले आदमी। वो तो भोजन करके जब हम उठे, मन तो नहीं भरा था, पेट का मैं क्या कहूं, उसमें और अगर जगह होती तो मैं थोड़ी कोशिश कर। मुझे याद है मैं जब उठ करके आया तो पर्दा लगा था, उसमें देखा बजा के ऐसे बेचारी भगवती हमारी पड़ गई थी, वो भी हमको। तो ये भक्ति और भागवत ये तो हमारे पेट से ही हमारे उपासक हैं। हमारी प्रियता इनको प्राप्त है। जैसे परीक्षित जी को भगवान की कृपा पेट में ही मिल गई थी, इन बच्चों को उसी तरह से हमारा प्रेम प्राप्त हो गया। और इसीलिए सन्यासी कहीं किसी डिलीवरी में जाता है, हम तो कम से कम हम तो बिल्कुल ही नहीं जाते डिलीवरी में ना, लेकिन हम जब शायद कुछ घंटों के थे तो दोनों का स्वागत करने हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शायद ये फर्स्ट और लास्ट है, मुझे इसके याद स्मरण नहीं कि किसी की डिलीवरी के बाद हम कभी गए हों, हमको याद नहीं। आज मोर देन 50 ईयर्स, लगभग 50 ईयर्स हो ही गए होंगे, हमको ध्यान नहीं। फिर इसके बाद इनको लेके आए। अब हमारा अदृष्ट है, यह पुण्यात्माओं का खेल है। हमारे करदम ऋषि वास्तव में ऋषि थे, करदम के जैसे, थोड़े दिन में ही अपना नाटक करके चले गए। जितना उनको वो करना था वो अनुग्रह उन्होंने प्रदान किया। उनकी दी हुई एकाध चीजें अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। तो वो भोजन हमको याद है, इनको गोद में लेके आना याद है। जब घर में गया था चरणामृत, हमसे हम चरणामृत देते नहीं थे उस समय तो हम नाटक में थे नहीं ना, तो हम किसी को चरणामृत वगैरह नहीं देते। लेकिन करदम जी से कौन जीत सकता है, इतना प्रेम उनका। अब इन दोनों को क्या कहूं, भागवत को, भक्ति भगवती को तो हमारे हाथ में ही खेले हैं हमारे अंतकश भगवान। ये मैं चारों का स्मरण क्यों कर रहा हूं,
हम लोग शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल चलने वाले हैं। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कभी अनजाने में भी नहीं होगा। शास्त्र रोक देगा हमको। अब क्यों आज आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं? क्योंकि आप पूज्य शास्त्री जी की स्मृति के लिए यहां आए हो। तो श्रीमद् भागवत की परंपरा क्या सुनाएंगे? आप सब जानते हो कि ये भागवत भगवान का स्वरूप है। भादीप्तौ, प्रकाश है, ज्ञान है। और ज्ञान कभी इस तरह से नहीं दिया जाता। ज्ञान हृदय में दिया जाता है। ये सब तो माध्यम है। जैसे वो 7 बार घूमना है और वो सब वो डालना है, वो इस सब माध्यम है। असली तात्पर्य है जो विवाह के समय कहा जाता है, हमारे हृदय एक हो जाए, वो विवाह है। गुरु का प्रसाद जब तक गुरु के साथ एकत्व की अनुभूति न हो तब तक परिपूर्ण नहीं होता है। ये प्रसाद प्राप्त हो तो भगवान ने कृपा करके तप करके आदेश दिया है। उस आदेश का पालन करने के अनुरूप अनंतर परमात्मा स्वयं प्रकट हुए। आप विश्वास रखना, गुरु प्रकट होते हैं, अपने अनुग्रह से प्रकट होते हैं। बहुत दिनों से उनके साथ हो, अगर तुम उनको नहीं समझ पाए तो गुरु अभी प्रकट नहीं हुआ है। और गुरु जिस दिन प्रकट होगा उसका सामना होना जरूरी नहीं है माय डियर। शिष्य का समर्पित होना आवश्यक है। जिस दिन शिष्य का परिपूर्ण समर्पण हो जाएगा, गुरु की कृपा अपने आप उसमें अवतरित होगी। चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। गुरु कृपा अवतरित होती है। ये प्रयास सिद्ध नहीं है, ये अनुकंपा कृपा से सिद्ध उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए भगवान ने करुणया कृपा करके उनको स्पर्श करके, आजकल लोग शक्ति योग सब बात करते हैं, ठीक है, अपनी सामर्थ्य प्रदान की, दृष्टि प्रदान की। आंखें वही नहीं, लेकिन अर्जुन को दृष्टि दे दी तो उनको सब दिखाई पड़ गया। व्यास ने कृपा करके दृष्टि दे दी तो संजय हुआ, आज उसको दृष्टि प्राप्त हो गई। हरि गुरु की कृपा हो तो दृष्टि मिलती है। जब दृष्टि मिलती है तब दर्शन होता है। देख लेना दर्शन नहीं है, समझ लेना ये दर्शन है। ये दर्शन गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसी को ज्ञान प्रदीप कहते हैं। श्रीमद् भागवत को ज्ञान प्रदीप पुरा, ज्ञान प्रदीप कहा गया। तो ज्ञान का प्रदीप ऐसा मत समझना, जिनको संस्कृत थोड़ी बहुत आती हो, इसमें षष्ठी समास नहीं है कि ज्ञान का ज्ञान अलग और प्रदीप अलग ना। ज्ञान एव प्रदीप प्रकर्षेण दीपयति, दीप्तिमन्तः भवति प्रदीप। प्रदीपत्व और ज्ञानत्व एक है। तो ये ज्ञान भगवान ने किंग कर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जैसे ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत ये जो 18,000 श्लोकों की है ना,
वो तो है ही है, और भी हो सकती है। हमारे व्यास जी वगैरह तो करने तो न जाने कितना कर देते हैं। वस्तुतः एक अक्षर है, उसी को ब्रह्मा जी ने जब अपने शिष्य को सुनाया तो एक अक्षर चतुश्लोकी हो गई। वही चतुश्लोकी जब व्यास जी को सुनाएगी तो 18,000 श्लोक कर दिए। अब शास्त्री जी जैसे महापुरुषों को वो मिल जाता है तो 7 दिन तक वो लीला रचते रहते हैं। लेकिन भागवत क्या है? 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कराया और उस प्रेम से सुनते रहे। भागवत कितने क्षण में सुनाई गई है आपको बताऊं? धारण कराई गई है क्षणार्ध में। जनक पूछते हैं कि हमारा घोड़े की एक रकात के ऊपर पैर है, दूसरा पैर जाए उसके पहले हमको ज्ञान हो जाएगा? गुरु ने कहा हो जाएगा। इतना सुन के जब उनमें अधिकारित्व तो आ गया था, तब उपदेश दिया श्री सुखदेव जी ने, राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, इसको जय छोड़। जैसे ही श्री सुखदेव जी ने कहा पशु बुद्धि मिमाम जही, उत्तर क्षण में तुरंत कह दिया धन्य है मैं, कृतार्थ हो गया हूं, धन्य हूं मैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये भागवत है। मैं अपने स्वरूप को जानी, और श्रीमद् भागवत प्रदीप है, हमको अपने स्वरूप का भान करा देती है। उसकी प्रीमोनिशन तैयारी है जो 7 दिनों तक करवाते रहिए, उस क्षण की प्रतीक्षा है। जैसे एकदम ठीक समय पे ही गर्भाधान होता है, तब संतति होती है। ठीक समय पे बीज पड़ गया, अंकुरित हो गया। तो ब्रह्मा जी भागवत हो गए। ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को, नारद जी को दिया, वो भागवत हो गए, परंपरा है। नारद जी ने व्यास जी को दिया, सुखदेव जी को दिया, हमारे शास्त्री जी को दिया, हमारे करदम जी को दिया, हमारे भागवत जी को दिया, हमारे आंध्रप्रदेश को दिया। ये परंपरा है। और मैं प्रामाणिक बात करता हूं माय डियर, जब श्रीमद् भागवत की पूर्णति होती है तब कहा जाता है तद्रूपिणे 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 करके, जो भगवान हैं वही ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के ही तद्रूपी ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने नारद जी को उपदेश दिया। नारद जी जब व्यास हो गए, जब भागवत हो गए तो उन्होंने व्यास जी को तो जो जो भागवत धारण करता गया, जिस तरह धारण की जाती है, हो सकता है यहां तो शायद सेंचुरियन भी हो, कोई 100 भागवत सुने हुए लोग होंगे, जरूर होंगे, हमको लगता है, जिस तरह भागवत आजकल सुनी जाती है। हो सकता है कोई सेंचुरियन भी हो, हाफ सेंचुरी वाले तो बहुत होंगे, हम जानते हैं। अच्छा है, इसके श्रवण से भी, श्रवण मंगलम, श्रवण से भी मंगल होता है। हमको अवसर आने पे भागवत की प्राप्ति होगी। तो मैं ये कह रहा था कि उनको सबको तद्रूपिणे कहा गया है। जितने भी व्यास आसन पर आए बैठे हैं, उन सब में वही भागवत तत्व जो परमात्मा ने किंकर्तव्य ब्रह्मा को दिया था, वही प्रकट होता है। इसलिए हमारे जैसे सन्यासी भी आके साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये भागवत की महिमा है, हम भागवत को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है। भागवत को ज्ञान प्रदीप, पूरा ये ज्ञान प्रदीप है। भागवत ज्ञान प्रदीप है। भागवत के प्रमाण से, भागवत के प्रमाण से ही श्री कृष्ण ज्ञान प्रदीप हैं। भागवत के प्रमाण से ही श्री सुखदेव भगवान ज्ञान प्रदीप हैं। If A is equal to B,
एंड B इज इक्वल टू C। इसका मतलब है A इज इक्वल टू C। ज्ञान प्रदीप है, भागवत है, जिसको हम लोग भगवान का वांग्मय विग्रह कहते हैं। तो और हम इनको साक्षात मान करके भोग लगाते हैं। कई लोग आश्चर्य करते हैं और उसका फल हमने देखा है। हम लोग कहीं उनको कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं और अच्छा करते हैं। क्यों? हम उनको साक्षात मानते ही उनका गुरु का रूप है, भगवत रूप है, इसलिए प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जिनका स्वरूप वर्णन है श्री कृष्ण और उनका वर्णन करने वाले शुकदेव, ये तीनों ही ज्ञान प्रदीप हैं। इसका मतलब जो भागवत है वही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है वही भागवत है, जो भागवत है वही शुकदेव जी हैं, शुकदेव जी हैं वही भागवत है। ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी वहां नहीं है। जो वेदांत से थोड़ा परिचित होंगे वो जानते हैं, एक ज्ञाता होता है अहम, एक घट, ये जो ज्ञेय है, और एक अयं घटः ये ज्ञान है। तो हम ज्ञाता हैं, घट ज्ञेय है और अहम घटम जानामि ये ज्ञान है। यहाँ तीन है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की तृप्ति समाप्त हो जाती है, वो एकत्व है। इसलिए व्यास आसन को हम लोग भगवान के रूप में ही पूजित करते हैं। पूज्य शास्त्री जी में जो दीपक जल रहा था, अब हम तो उन चारों के गवाह हैं। वही दीपक ज्ञान प्रदीप हमारे करदम ऋषि जी में जल रहा था। वही ज्ञान प्रदीप हमारे भागवत भगवान में जल रहा है। वही ज्ञान प्रदीप हमारे अनंत भगवान में, कृष्ण भगवान में चल रहा है। इसलिए हम बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, गुरुवत गुरु शिष्येषु। गुरु के जो शिष्य और पुत्र है, गुरुपुत्रेषु है विशेषता। हम लोग गुरु शिष्येषु, क्योंकि संतति दो तरह से होती है, वंशो द्विविधा, विद्या संतत्या च। एक विद्या के द्वारा वंश चलता है। हमारे गुरु जी वो हमारे परम पूज्य 10 गुरुओं में हर एक गुरु को हमने अलग अलग नाम दिया है, लेकिन उनकी पवित्र वाणियों में कहीं पर भी आपने उन गुरुओं का नाम नहीं सुना होगा जिनकी कृपा से वो वाणी का प्रकाश हमको मिला है। हर जगह भगवान गुरुदेव, जो हमारे आदि गुरु नानक देव भगवान है, केवल उनका नाम है और किसी अन्य गुरु का नाम पूरी गुरुवाणी में नहीं है, क्योंकि सब उनके रूप है। हम जितने भी गुरु हुए हैं और आज वर्तमान में उन गुरुओं के आदेश से ग्रंथ राम है, तो उनको हम भगवान गुरुदेव नानक भगवान और जो खास परमात्मा ही है उनके स्वरूप में अवलोकित करते हैं, क्योंकि हम गुरु परंपरा के उपासक हैं। आचार्य वल्लभ जी के कुल में जो भी है, आज हमको वल्लभाधीश कह के ही प्रणाम करते हैं। क्यों? उन आचार्य के वंश परंपरा के हैं। तो आज पूज्य शास्त्री जी ही अगर इस रूप में बैठे हैं, अगर हम कहें तो शास्त्र से भिन्न नहीं, एकदम सही बात है। वो हम लोग जब काशी में थे तो हम लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे, उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, और उसकी पूजन की विधि है। और वो विधि हम क्या बताएं तुमको? अरे छोड़ो, जब हमारे यहाँ कभी कभी पूज्य डोगरे जी कहा करते थे, गाली सुनाते थे कि एक जगह पूजा में गए और सब लोग कंजूसी करते तो पूजा में ही करते हैं, बाकी पार्टी वार्टी में तो भाई जी खोल के किया जाता है, लेकिन जितनी कंजूसी हो सके वो पूजा में उसमें करनी चाहिए। तो भगवान की पूजा के लिए इतना सा गुण रहा है वो।
भोग लगाने के लिए। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, इतना से जलस से चुल्लुके नवा, तुरंत वहां शास्त्र का लगेगा उनके लिए क्या, मतलब भाव के भूखे हैं। अब भगवान एक उल्लू है कि तेरे मन का भाव क्या, जरा से गुड़ लाने में तो सोच रहा है। तो गुड़ लाए थे, अब वो गणेश जी की नई मूर्ति थी तो गुड़ को ही अब गणेश में मौली बांध के, हमारे विप्रों की सामर्थ्य है, आगच्छ प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठो भवा करके पूजा किए। अब पूजा हो गई, पाद्यो पाद्यम सब कुछ करके नैवेद्यम, तो यार मैंने नैवेद्य तो गुड़ रखा था, आपने उनका लगा दिया। तो कहते उन्हीं में से आधा नोच लिया। नाभ्यासीत अंतरिक्ष कुंसीष्णो द्यो समवर्तनापत्या भूमि दिशा सोता तथा लोका कल्पयन लग गया वो। अरे कभी कभी गुड़ भी नहीं होता है तो हमारे यहाँ गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। इन हमारे ब्राह्मणों को पूछना, गोबर में ऐसे करके आकृति बना दी जाती है, पौड़ी बांध दी, तो और गौरी हमारे काशी वाले पंडित तो कभी भी कोई भी देवता हम गणेश जी देते तो भी नहीं कहते ना हम तो ये बनाएंगे। तो गौरी गणेश गोबर के बना के और फिर रखते, पूजा करते हो और सारे वेद मंत्र का उच्चारण होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, हम गोबर की पूजा नहीं करते, इतने गोबर गणेश हम नहीं है। हम गोबर के रूप में त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि, उनके दर्शन करते हैं। आप लोग मेरे इस संकेत को समझ गए होंगे। अगर हम किसी गोसाई बालक को प्रणाम करते हैं, हम सन्यासी गृहस्थ, हमारा क्या मतलब है, लेकिन अगर करते तो हम उन वल्लभाचार्य भगवान को प्रणाम करते हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति। तो अगर हम इनमें से किसी की वंदना कर रहे हैं या हम इस तरह से आज इनका बखान कर रहे हैं, तो अब ये तो हमारी गोद में खेले, हमें कहे क्या इनका तो मैंने देखा है, ये तो और तो हम फिर शास्त्री जी के प्रति सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, इनकी अवमानना पूज्य शास्त्री जी की अवमानना है। बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना, स्खलन न होने पाए, सावधानतया सुनो। हानिकारक हो सकता है गुरु का अपमान इस रूप में भी। हाँ कुछ करने तो ठीक है, तो परिवार के हो सब कर लो। कभी कभी हमारे बड़े प्रेमी लोग, हम क्या बताएं, इतनी बड़ी सुई लेके भोंक देते हैं हमारे। अब हमको पीड़ा नहीं होती, ऐसी बातें पीड़ा तो होती है, लेकिन दुख नहीं होता है कि हमारे हित के लिए कर रहे हैं। तो आवश्यक पड़े तो इंजेक्शन लगाओ, लगाना पड़ता है, लेकिन इंजेक्शन लगाते हुए हमारे डॉक्टर के हृदय में प्रेम है, ये उसकी आंखों से हमको दिखाई पड़ता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, गुरु भगवान प्रेम के, तुम्हारी उपासना उसके भूखे नहीं है माय डियर। ये तो हम लोग कहते थे भाव के भूखे भगवान, अरे वो तो तृप्त हैं। तुम्हारे भाव के कारण वो तुम्हारे अंदर आ पाएंगे, इसलिए तुम्हें योग्यता इस प्रकार की आवे, इसलिए भावोत्पादन आवश्यक है, इसलिए भगवान को प्रिय है। भगवान को क्या चाहिए, रत्नाकरस्तव ग्रहम, भगवान को तुम क्या हीरा मोती दोगे, अरे बड़ा महंगा होता है वो। हमको एक दिन किसी ने बताया, तुम्हारा तो पसीना छूट गया, इतने बड़े के दाम हमने सुने तो हमको पसीना छूट गया है। इतना दाम, इतने तुम्हारी गौशाला का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा गड़बड़ का, मैं सच्ची घटना बता दो, मेरे को दोनों का नाम याद है। 8 कैरेट पहन के एक भगवती आई थी और एक और हमारे पति वो 10 कैरेट का पहन के आ गई। आप लोगों में अपनी आंखों पे विश्वास करो मेरी,
8 कैरेट वाली ने अपना हीरा ऐसे पीछे कर लिया। ले मैंने कहा ले इतना करोड़ रुपए की सारी ठंडक हो गई, क्योंकि ये सच्ची घटना मैं अपने किस जगह लोकेशन बता सकता हूं। तो उनको क्या दोगे यार माई डियर भगवान को? कहते हम हीरा मोती भगवान को देंगे। उनकी ससुराल क्यों का घर रत्नाकर है, सागर का नाम रत्नाकर है, रत्नाकर तब ग्रह। और उनकी आज्ञाकारिणी पत्नी लक्ष्मी जी है। वो ग्रह लक्ष्मी तो गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है। अब क्या दोगे? और तुम जगदीश्वर हो माय डियर, जगन्नाथ विश्वनाथ श्रीनाथ आप हो, तो पूरे जगत के मालिक को हम एक इतना बड़ा टुकड़ा अगर कुछ दे दिए तो क्या दिए? तो भगवान को क्या तुम दोगे जिसके घर में इतना कुछ है? भक्तों की भाषा है। और यही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहूंगा भगवान से। भगवान तुम्हारे पास एक कमी है भाई, जिसके पास जो कमी हो उसी को देना चाहिए। अब हमारे पास मान लो कोई चीज नहीं है और वो हमको दे तो हम अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, जैसे हमको याद कितने वर्षों तक हमारे पास शॉल नहीं थी ओढ़ने की, ऐसे तो जो प्रथम शॉल हमको मिली है वो हमको अब तक याद है, किसने दी थी, कैसे दी थी हमको अब तक। अब पीछे तब दुनिया भर के पश्मीना तूश मिलते रहे, अब उसकी कोई महत्ता नहीं। वो फर्स्ट शॉल हमको, क्योंकि हमको जरूरत थी, हमारे पास थी नहीं। तो भगवान तो उनका घर जो है रत्नाकर है, लक्ष्मी उनकी पत्नी है, पूरे जगत के मालिक, क्या दोगे? तो कहते राधा रानी तुम्हारा मन चुरा ले गई हैं, तो अब तुम्हारे पास मन की कमी, तो मन तो गया तुम्हारा वहां, अब तुम्हारे पास मन नहीं है, उसकी कमी है। तो ऐसा करो तुम मेरा मन ले लो तो तुम्हारा मन भी हो जाएगा। क्या प्रेम से भक्त ने कहा कि मेरा मन तुम में लग जाए, ये नहीं है, यू नीड इट, दिस वाई यू टेक इट। ये तो हमारा मन हमारे इष्ट में, हमारे गुरु में, हमारी परंपरा में लगे, हम कृतार्थता की अनुभूति करें। यही आज स्मृति दिवस का प्रसाद आप सब लोगों को वितरित करके हम अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। एक शिष्टाचार व भागवत जी को धन्यवाद, आयोजकों को धन्यवाद। ये सब क्या करेंगे यार, तुम हमारे रूप तो किसको धन्यवाद दें। इसलिए मैं अपने आप को थैंक यू महाराज जी आप आए अपनी वाणी को विराम दे। जय श्री कृष्ण।